नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आज बात होगी मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बारे में। हर साल दिवाली और छठ के त्यौहार के कारण होती है इतनी भीड़, लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है ध्यान। करेंगे सारी बातों का खुलासा और फिर बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले कराने का लगाया आरोप। सच्चाई क्या है इसकी, और अंत में बात करेंगे इसरो रचने जा रहा है बड़ी इतिहास। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए हो रहा है तैयार। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपकी बात हम तक और हमारी बात आप तक जाती रहे। अब एक नज़र आज की दो महत्वपूर्ण सुर्खियों पर भी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वह अधिकारियों के जरिए चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अधिकारियों के सहारे चुनाव लड़ने लगे, समझ जाइए उसकी हार निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के तहत कॉल करने वाले खुद को पुलिस, सीबीआई, आरबीआई या नारकोटिक्स विभाग से जुड़े अधिकारी बताते हैं और वे बहुत आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए हम उचित जांच पर ध्यान दे रहे हैं। भारत में दिवाली और छठ के त्यौहार के लिए घर जाने वालों की भीड़ एक बार फिर से रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। भारतीय रेलवे में यह घटनाएं सामान्य बात हो गई है। जब भी त्योहारों का समय आता है तब ट्रेनों में ऐसी ही भीड़ देखी जाती है। लंबी दूरी जाने वाली ट्रेनों में त्योहारों के समय पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रहती है। यह भगदड़ की घटना रेलवे के लिए आम सी हो गई है, क्योंकि जब कोई घटनाएं बार बार होने लगे और उसे नज़रअंदाज किया जाने लगे तो वह घटना आम घटना बन जाती है। कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, कभी पटना के स्टेशनों पर, तो कभी लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर और फिर मुंबई के स्टेशनों पर भी ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन रेलवे ने बीते सालों से कौन सी ऐसी कोशिशें की जिससे भगदड़ की स्थिति ना बने। स्पेशल ट्रेन की टाइमलाइन भी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि लोग इससे परेशान हो जाते हैं। स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई खास उपाय नहीं किया जाता है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुंबई से गोरखपुर जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही थी। ट्रेन पटरी पर लगी ही थी और लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन लोग चलते ट्रेन में क्यों बैठते हैं, इसकी भी एक वजह है। लिमिटेड सीट होने के कारण व्यक्तियों के समय पर यात्रा के लिए टिकट नहीं मिल पाता है। तत्काल यात्रा करने के लिए उन्हें जनरल डिब्बों पर निर्भर होना पड़ता है। जनरल डिब्बों की संख्या बीते समय में लगातार कम की गई है। भीड़ अधिक होने के कारण अपनी सीट पाने के लिए लोग भगदड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने आग्रह किया कि धैर्य के साथ ट्रेनों का इंतजार करें और ट्रेनों में बैठे, क्योंकि इसके लिए समय दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि सीटों की संख्या उतनी है जिससे लोगों को भगदड़ का हिस्सा न बनना पड़े। जब तक सीटों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तब तक लोगों में अपनी सीट पाने के लिए भगदड़ मची रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? रेलवे यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं ऐसा नहीं है कि रेलवे भीड़ को संभाल नहीं सकती है। मुझे लगता है कि रेल अधिकारी भीड़ का आकलन नहीं कर पाए और लोगों की भीड़ उनकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ सवाल यह उठता है कि रेलवे अधिकारी ने सचमुच आकलन लगाने की कोशिश की थी या नहीं। अगर की तो फिर उनको नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे थे। इस वीडियो से साफ होता है कि भीड़ को अपने बस पर छोड़ दिया गया था। दूर दूर तक कोई पुलिस इसके बचाव में नजर नहीं आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि रेलवे में आज अचानक इतनी भीड़ हो गई। सच यह है कि त्योहारों के समय भी भीड़ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसका आकलन लगाना आसान होता है। जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आते हैं भीड़ों की संख्याओं का आकलन सही तरीके से लगाया जा सकता है। श्री प्रकाश इस मुद्दे पर सलाह देते हुए कहते हैं कि लोग जिस ट्रेन में टिकट चाहते हैं उन्हें पहले से ही शर्तों के साथ उस ट्रेन के कंफर्म टिकट दे देनी चाहिए और यात्रा के दिन मूल ट्रेन के ठीक बाद डुप्लीकेट ट्रेन चलाकर भीड़ को मंजिल तक भेज देना चाहिए। यह एक अच्छी सलाह है जिस पर अमल किया जा सकता है, लेकिन इस पर अमल कब किया जा सकता है, ऐसी सुविधाएं कब दी जा सकती है। ऐसा अक्सर होता है कि जब स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तो पर्याप्त समय नहीं हो पाता है। कंफर्म टिकट पाने के लिए लोगों में धैर्य की कमी भी आ जाती है, जिससे ये संभव नहीं हो पाता है। इस घटना पर संजय राउत ने कहा, जब से मोदी जी की तीसरी कार्यकाल वाली सरकार आई है
और रेलवे मिनिस्टर को फिर से जुम्मा सौंप दिया गया है, तब से पूरे देश में 25 से ज़्यादा रेलवे हादसाएं हुए हैं, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और घायल भी हुए हैं। उन्होंने कहा, मुंबई जैसे शहर में सबसे ज़्यादा यात्री प्रवास करते हैं या बुलेट ट्रेन, मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है यह आप बांद्रा में देखिए। रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए संजय राउत ने कहा, आज रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी यात्री जिस तरीके से भीड़ में घायल हो गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? चाहे वह रेलवे हो या बीएसपी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुंबई से ही मिलता है। लेकिन रेलवे की इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? इस पर आप अपनी अलग से राय रखिएगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के विकासपुरी में पैदल मार्च के दौरान उन पर हमले कराने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के गुंडों ने उन पर हमला किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा का इरादा उन्हें मारने का था और उन्होंने भाजपा को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। केजरीवाल ने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें सत्ता की कोई चाहत नहीं है और उन्हें दिल्ली में विकास कार्यों के लिए अधिक चिंता है। अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के नागरिक आगामी चुनाव में इस अपमान का बदला लेगी। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली में अपनी चुनावी संभावनाओं को लेकर घबराने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने हमलावरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस और भाजपा की आलोचना की। इन सभी के जवाब में दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि जनता के सवाल पूछने पर केजरीवाल पीड़ित की भूमिका में आ जाते हैं। उन्होंने कहा, केजरीवाल अपने बिजली, पानी और सड़क के नाम पर दिल्ली को लूटा है और जनता आपसे अब सवाल पूछ रही है तो आप मारे मारे और भागे भागे जा रहे हैं। भारत इस साल के अंत तक अपने स्वदेशी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण करने के लिए कमर कस रहा है। यह एक ऐसा नवाचार है जो उपग्रह के वजन को कम करने और कार्य क्षमता को बढ़ाने का वादा करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने आकाशवाणी में सरदार पटेल व्याख्यान के दौरान घोषणा की कि स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रिक थर्टर्स युक्त पहले प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह TDS-01 को इस साल के दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी सेटअप में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का भारत का पहला परीक्षण होगा, जो उन प्रगति को प्रदर्शित करता है जो अधिक कुशल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। TDS-01 भारत में निर्मित ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर है, जिसका परीक्षण दिसंबर में किया जाएगा, जो संचार और रिमोट सेंसिंग उपग्रह के लिए मुख्य घटक है। इन एम्पलीफायरों से उपग्रह की कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे बेहतर संचार और डाटा रिले सिस्टम के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। TDS-01 पर बोलते हुए एस सोमनाथ ने कहा, 4 टन के उपग्रह में 2 से 2.5 टन ईंधन हो जाता था। इलेक्ट्रिक प्रणोदन के मामले में ईंधन की आवश्यकता घटकर केवल 200 किलोग्राम रह जाएगी। इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली ऑर्गन जैसी आयनित प्रणोदक गैसों का उपयोग करती है, जो पारंपरिक रासायनिक ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा से संचालित होती है। इसरो लगातार अपने इतिहास रच रही है। इसरो का यह सबसे सफल परीक्षणों में से एक होगा। अगर यह सही साबित होता है तो इससे उपग्रहों की भार क्षमता कम होगी और उनके कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। लेकिन देखना यह है कि परीक्षण के दौरान क्या होता है और यह इतिहास रचती है या नहीं। इन सभी खबरों के दौरान आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।